ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयूं। असरन सरन बिरद संवारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी।
श्रवण सुजसु सुनियायऊ। प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन। शरण सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित। तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुबंश मनि। हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि। लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के लिए, भगवान की कृपा के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। क्योंकि कृपा नहीं होती तो हमारा ये सत्संग चर्चा भी नहीं हो सकती थी, तो उस कृपा के प्रति हम नतमस्तक हैं। और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा का ये कार्यक्रम लगभग 1.25 साल, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन लगभग इतना समय से कार्यक्रम चल रहा था। प्रभु की कृपा से आज समापन सत्र है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि राम कथा में कभी पूर्ण विराम नहीं आता, राम कथा में कभी विराम नहीं होता। राम कथा तो अनवरत चलती है। तो इसलिए हनुमान जी को आह्वान कर लिया तो अब उनको विदा नहीं करेंगे, हनुमान जी हमारे साथ रहेंगे, उनको राम कथा रोज सुनाया करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज के इस सत्र में प्रवेश करें। और इसमें जैसे हमारी परंपरा है कि पहले जो पीछे किया था उसको थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करके तब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि गरुड़ जी ने पहले तो ज्ञानदीप और भक्ति मणि का प्रसंग आया था। उसके बाद फिर गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन? तो उसका उत्तर मिला कि मनुष्य का शरीर। सबसे बड़ा दुख कौन? दरिद्रता। सबसे बड़ा सुख कौन? संत मिलन। इस प्रकार से 7 प्रश्न किए थे, जिसमें 7वां प्रश्न था मानस रोग। मानस रोग के बारे में बताइए। तो मानस रोगों की चर्चा फिर थोड़ी सी विस्तार से काकभूषण जी ने की थी। बाकी मुख्य रूप से उसमें भी जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ होते हैं, ऐसे उसमें भी काम क्रोध और लोभ होते हैं, वात पित्त कफ। बाकी उसके साथ बाकी रोगों की भी चर्चा उन्होंने की है। हमारे जितने भी विकार हैं वो सब रोग हैं, तो उनका इलाज क्या है ये भी चर्चा हुई। उसमें बताया गया कि बहुत सारे साधन हैं, अनेक प्रकार के जप तप नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग वगैरह बहुत सारे साधन हैं। लेकिन उन सभी साधनों से रोग जाते नहीं, कंप्लीटली जाते नहीं। तो इसलिए उन्होंने भूषण जी ने ये बात बहुत स्ट्रेस देके कही कि राम कृपा नासहि सब रोगा। जो यही भांति बने संजोगा। राम की कृपा से सब रोग नष्ट होंगे अगर ऐसा संयोग बने तो। कैसा संयोग? कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। संयम यह न विषय के आशा। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। है ना ये? रघुपति भक्ति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। कि सदगुरु के रूप में एक वैद्य मिल जाए, कुशल वैद्य मिले, वो आपको संजीवनी बूटी लाके पिलाए। संजीवनी बूटी क्या है? भक्ति, राम भक्ति संजीवनी बूटी है, जिससे सारे मानस रोग, बल्कि मानस क्या शारीरिक भी और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, नासही सब रोगा। लेकिन सदगुरु के वचनों पे विश्वास करना होगा। और जो आप संजीवनी बूटी लेंगे वो किसके साथ लेंगे? विश्वास के साथ। अनुपान जो होगा उसका विश्वास होगा।
उसके साथ हो सकती। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति की महत्ता बताई और भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें कह के उन्होंने कहा था कि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। उन्होंने कहा था कि विनिश्चितम वदामि ते नान्यथा वचांसी में हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति ते। ये निश्चित किया हुआ सिद्धांत है। और उसके बाद उन्होंने भक्ति की महिमा बता के कहा कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं है, नहीं है, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने अपना एक अनुभव के आधार पे सब कुछ बताया और एक सूत्र दे दिया गारंटी करके। उन्होंने कहा कि तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। त्रिसत्य कर दिया कि राम का को मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी राम की सेवा किए बिना, उनका सेवन किए बिना, उनका भजन किए बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो यहाँ कह के गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी में जो संवाद चल रहा था, तो काकभूषुंडी जी ने अपनी राम कथा को यहाँ पे विराम दिया और कहा कि जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। अपनी और श्रोता की दोनों की कुशल की प्रार्थना की और भगवान हम सबके लिए अनुकूल रहे, ऐसा कह के उन्होंने कह दिया कि राम नाम भव रोग की सबसे बड़ी दवा है, इसका आप सेवन करते रहो, तीनों तापों का नाश करेगी राम कथा, राम नाम। तो गरुड़ जी ने धन्यवाद दिया और वो अपने वैकुंठ को चले गए थे। और इधर अब शिवजी ने क्या कहा, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 घाट पे 4 जगह कथा चलती है और ये लगातार चलती है। मानस रूपी मानसरोवर है ना। रामचरित्र जो है एक सरोवर के जैसा है, जिसको हमने मानस का नाम दिया गोस्वामी जी ने। और सबसे पहले तो रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने सबसे पहले रचना की थी। तो ये इसके 4 घाटों पे 4 कथाएं चल रही हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी ने कथा करनी शुरू की है। गोस्वामी जी दैन्य घाट पे बैठे हैं, शरणागति का घाट है, गौ घाट भी कहते हैं उसको। तो वहां पे बैठे हैं और अपने मन से संवाद कर रहे हैं, या ये कहिए कि संतों से संवाद कर रहे हैं। उस संवाद में गोस्वामी जी ने सबसे पहले भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद ऐड ऑन किया कि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी में कैसे संवाद हुआ। अब याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी में जो प्रश्न उत्तर हुए, तो उसमें सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर का प्रसंग सुनाया और उसके बाद शंकर पार्वती संवाद सुनाना शुरू कर दिया। और शंकर पार्वती संवाद में काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद आ गया। एक संवाद के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। अच्छा, अब लास्ट में चौथे वाले को विराम हो गया, अब तीसरे को विराम आएगा, फिर दूसरे को, फिर पहले को। विराम में उल्टा क्रम चलेगा। लेकिन विराम का फिर मैं कहूं कि विराम का मतलब ये नहीं कि कथा बंद हो जाएगी। कथा संवाद चलता रहेगा और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पे, घाट पे कहीं ना कहीं कथा चलती रहेगी, आज भी चलती है। तो अब शिव जी जो अपने घाट पे कथा कर रहे, राजघाट के ऊपर, उन्होंने कहा कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरिजा जी, संत समागम से बढ़ के और कोई लाभ नहीं हो सकता कि संत मिलन मेरे हो जाए, संत का समागम हो जाए, संत के साथ सत्संग हो जाए। तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं होता। और ये सत्संग मिलेगा कैसे? ये मिलेगा केवल राम की कृपा से। बिनु हरि कृपा ना होई सो, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो शिवजी ने ऐसा कह के इसके आगे
कथा की थोड़ी सी फलश्रुति और कथा के बारे में महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि कथा का अंतिम सूत्र क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, जितने भी साधन है, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया गुज द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। ये सारे साधन है, इतने सारे साधन। आप सूत्र क्या दिया कि जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे भवानी जी, जितने भी साधन वेदों में भी डिस्क्राइब्ड है, उन सब का एक ही फल है कि हरि भक्ति मिल जाए, राम की भक्ति मिल जाए। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। भक्ति साध्य है, भक्ति हर साधन का फल है। तो इसलिए, और ये भक्ति मिलती कैसे है? सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। राम की कृपा से किसी किसी को भक्ति मिलती है। तो भक्ति इतना दुर्लभ है, और भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तो शिव जी ने यहाँ पे कहा कि ये जो पवित्र कथा है, भव बंधन से मुक्त करती है और राम के चरणों में प्रीति पैदा करती है, राम की भक्ति देती है, और इससे सारे पापों का नाश होता है। इस प्रकार कह के उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही है कि इतनी दुर्लभ भक्ति, इतनी जो दुर्लभ भक्ति है, वो अनायास ही सहज भाव से मिल जाए, उसका एक ही तरीका है कि आप विश्वास के साथ मन लगा के रामचरितमानस की कथा सुनो। कथा सुनने का ये फल होगा कि राम की भक्ति मिलेगी, राम के चरणों में प्रीति होगी, जितना भी भव रोग है सारा दूर हो जाएगा, भव बंधन छूट जाएगा। भव बंधन है ही नहीं, असल में बंधन नाम की चीज नहीं है, लेकिन हमने जो कल्पना की है वो कल्पना छूट जाएगी, कल्पना नष्ट हो जाएगी और बंधन छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वही भक्ति इतनी दुर्लभ जिसके लिए ये मुनि यत्न करते हैं, वो दुर्लभ, मुनियों के लिए भी दुर्लभ भक्ति ये कथा सुनने से मिल जाती है। तो इसलिए भवानी जी, आपको मैंने ये कथा सुनाई, आप धन्य हैं। और देखिए, जो वो देश धन्य है जहां पर गंगा मैया बहती है। बहुत सुंदर बात कही है। हम वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला, और न केवल भारतवर्ष में बल्कि मनुष्य रूप में जन्म मिला। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं एक मतलब शास्त्र सम्मत बात, संत सम्मत, जो लोक सम्मत जो भी है, ये बात कर रहा हूँ। और वो ये है कि भारत में जन्म मिला, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य के शरीर में मुमुक्षुत्व जागृत हो गया, अर्थात मुक्ति की कामना, भक्ति की कामना, आध्यात्मिक रुचि हो गई, थोड़ी सी कथा में रुचि हो गई। केवल कथा में रुचि होने से भी नहीं, कथा का माहौल भी मिल गया, भक्ति का माहौल मिल गया, आपको सुनाने वाले मिल गए। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ हमें मिल गए। आप ये देखिए, जो अर्जुन को केवल एक बार सुनने को गीता मिली, वो गीता हमारे घर घर में सैकड़ों बार आप पाठ करो, सुनो। उसी तरह से रामचरितमानस, रामचरितमानस का पाठ करो। तो इतने भाग्यशाली हैं हम। ये सब होने के बावजूद भी अगर हम रीते रह गए, अगर खाली रह गए, ऐसे ही चले गए, खाया पिया और चले गए, शरीर छोड़ गए, तो आत्माहन गति जाई, भगवान ने कहा पीछे। उन्होंने कहा कि ये तो आत्महत्या होगी भैया। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाई। तो आत्माहन गति होगी। जैसे जितना बड़ा घोर पाप आत्महत्या का होता है, वो पाप चढ़ेगा अगर आप बिना भगवत प्राप्ति के इस शरीर को छोड़ के चले गए।
तो यहाँ शिवजी ने कहा वो देश धन्य है जहाँ गंगा नदी है, वो नारी धन्य है जो पतिव्रता है, वो राजा धन्य है जो नीति का पालन करता है, वो ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं टलता, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या होती है? धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान कर दिया तो आपका एक खजाना आगे के जन्मों के लिए, आगे के लिए अखंड हो गया। आगे के लिए नहीं किया तो कम से कम इस जन्म में भोग लिया। दूसरी गति भोग। और तीसरी गति अगर इस जन्म में भी संभाल संभाल के रखते रहे, आगे के लिए भी तैयारी ना की, तो फिर नाश तो हो ही जाएगा। तो तीसरी गति नाश। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, जिसकी प्रथम गति है वो धन धन्य है। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वो समय वही धन्य है। वही समय हमारे जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंची जनी पार ही लेखे मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये चौपाइयां जो मैं शुरू शुरू में बोलता हूँ। एकदम बहुत नजदीक हैं, दिल के बहुत नजदीक हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके बिना जितना क्षण बीत गया, जितना समय बीत गया, वो मेरे अकाउंट में मत डालना प्लीज, मेरे खाते में मत डालना। विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो घड़ी धन्य जब सत्संग होता है, वो जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण सेवा का भाव जागृत होता है, और वो कुल धन्य है, वो पूरा का पूरा कुल धन्य है, क्योंकि एक जिसमें राम भक्त पैदा हो जाए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर भक्ति करने लगे, एक व्यक्ति सन्मार्ग पे चल पड़े, तो उसके आगे पीछे वाली अनेकों पीढ़ियां तर जाती है। ये तो एक कुल की बात करें या तो पूरी कुल परंपरा, पीछे से चले आने वाली और आगे आने वाली। कोई कहता 7 पीढ़ी पीछे, 7 आगे, कोई कहता 14 पीढ़ी पीछे, 14 आगे, कोई कहता 21 पीढ़ी। तो इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें मतभेद नहीं हो सकता कि सो कुल धन्य उमा, सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। जगत पूज्य होगा वही व्यक्ति, वही वही कुल जगत पूज्य हो जाएगा जहां पे एक राम भक्त पैदा हो जाएगा। तो अपने बच्चों को राम भक्ति के, भजन के, जप के संस्कार देने चाहिए। अपने अपने शास्त्रों की कथाएं सुनानी चाहिए। छोटे बच्चों को सुनाना शुरू करिए, ताकि आगे जाके फिर कभी ना कभी अंदर से संस्कार जागृत होंगे। ऐसा लगेगा जैसे समय के फेर फेर के साथ, समय के फेर के साथ सब कुछ भूल गया, लेकिन कभी ना कभी वो संस्कार जागृत होते हैं जब समय आता है। जैसे बीज तो डाल दिया, उसके बाद समय आने पे उसमें से जरूर अंकुर फूटेंगे। फिर भगवान शंकर ने कथा के अधिकारी बताए, जिसमें मुख्य रूप से तो ये बताया कि राम कथा के 23 अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्यारा लगे, जिनको संतों का संग प्यारा लगे, राम कथा का वही अधिकारी है। बाकी किसी को मत सुनाओ, जो दुष्ट हो उसको मत सुनाओ, जो सुनना ना चाहे उसको मत सुनाओ, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता हो उसको मत सुनाओ। राम कथा सबको देने वाली चीज नहीं है। कि राम तत्व तो ऐसा कहा गया था कि ये बहुत गोपनीय तत्व है, ये तत्व हर एक को नहीं देना। तो लोभी, क्रोधी और कामी को भी नहीं देना चाहिए। और जिनका गुरु के चरणों में प्रेम हो, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, जो भगवान को प्रेम करते हो, और उनको, या सत्संग को प्रेम करते हो, सत्संग के प्रति जिनकी निष्ठा हो, उनको ये राम कथा सुनाए। तो इस प्रकार से राम कथा के अधिकारी बताए गए और फलश्रुति बताई गई। उन्होंने कहा कि होगा क्या राम कथा सुनने से। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए बताइए। संसार चाहिए तो मिलेगा, आपको भक्ति चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए तो मिलेगा, मोक्ष चाहिए तो भी मिलेगा। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, प्रेम सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुट पान। कानों को दोने बना के, पुट बना के, बर्तन बना के उनमें पान करो, श्रवण करो, पियो, कथा को पियो, कथा को पियो, अंदर तक उतरनी चाहिए।
तो आपको अगर जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो कथा कलिमल का नाश करती है, भव रोग के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। इसमें 7 सुंदर सोपान है। यही में सुंदर, यही में सप्त सोपान, सुंदर सप्त सोपान, रुचिर सप्त सोपाना। यही में है रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। और ये 7 सोपान क्या है? ये रघुपति की भक्ति के 7 स्टेप्स हैं, मार्ग है ये भक्ति का मार्ग। लेकिन इस मार्ग पे आ वही सकता है, पैर ही वही रख सकता है जिसके ऊपर भगवान बहुत कृपा करें। तो भगवान कृपा करें कि हमें ये इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिले। और कहते हैं कि इसको, कथा को खूब सुनो, खूब कहो, खूब गाओ, खूब गाओ। मान लीजिए नहीं गा सकते, नहीं कह सकते, नहीं सुन सकते, तो कहीं कहीं सुनहि अनुमोदन करही। चाहे कहो, सुनो, कहना सुनना ना हो सके तो अनुमोदन ही कर। अनुमोदन करने का मतलब ये, जो कथा सुनता है तो उसको सुनने दो। उसको उसको मन में बुद्धि भेद पैदा मत करो। ना बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगिना, जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, गीता जी कहती। तो उसके मन में कोई बुद्धि भेद पैदा मत करो, उसको सुनने दो, अनुमोदन करो। और जो ऐसा करते हैं तो ते गोपद इव भव निधि तरही। इस प्रकार से अब बारी थी उमा जी की। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम करके धन्यवाद किया और उनसे कहा कि अब मैं कृत कृत्य भयऊ, अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हे भोलेनाथ, हे स्वामी, मैं कृतकृत्य हो गई, मैं धन्य हो गई। आपने ये कथा सुनाई, आपकी कृपा से मेरे सारे मोह दूर हो गए, भय दूर हो गए, संशय दूर हो गए, क्लेश दूर हो गए, सारे क्लेश। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार संवाद हुआ भगवान शिव पार्वती का। और यहाँ एक तरह से इस संवाद को भी विराम दिया गया। अब जो बैक आ रहे थे हम, तो तीसरा संवाद विराम आएगा, वह है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं कि यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय एहा, राम उपासक जे जग माही, यह सम प्रिय तिन कह को नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। हे भारद्वाज जी, ये उमा और शंभु का शुभ संवाद मैंने आपको सुनाया, जो भव रोग को दूर करेगा, भव के बंधन से छुटकारा करेगा, मन को, मन का रंजन करेगा, आनंद देगा। और जितने भी राम के भक्त हैं उनको इस राम कथा से अच्छा और कुछ नहीं लगता। तो बस मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये गा दिया, आपको मैंने ये कथा सुनाई। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भी अपने कथा को विराम दिया। यहाँ से भारद्वाज जी आश्रम में कथा हो रही थी, याज्ञवल्क्य जी मेहमान थे, कथा सुना रहे थे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी का वापस जाना नहीं लिखा, ये कथा वहां भी चलती रहेगी। अब लास्ट रहा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पूर्णाहुति किस प्रकार देते हैं। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी ही है। वो कहते हैं, बिल्कुल एकदम सूत्रात्मक बात कह देते हैं, यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि श्रुति कवि श्रुति संत पुराना,
ताहि भजिहि मन तज कटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। तो ये इस कली काल में, इस कलयुग में और दूसरा कोई साधन नहीं है, एकमात्र साधन है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम। क्या साधन है? कहते हैं कि योग यज्ञ जप तप हम नहीं कर सकते, पहले भी बताए, इस बात को बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। तो क्या करे? राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम का ही सुमिरन करो, राम का ही गान करो, राम का ही श्रवण करो। मन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, मुझे ही मन को लगा दे, मुझ में ही बुद्धि को लगा दे, तो उसके बाद मुझ में ही निवास करेगा और जाएगा कहाँ? जब आपने राम का ही स्मरण किया तो मन बुद्धि उसमें लग गए, राम का ही गुणगान किया, वाणी उसमें लग गई, राम का ही श्रवण किया तो सारी इंद्रियां राम में ही लग गई, राममय हो गई। तो बस राममय जीवन हो जाए, यही गोस्वामी जी का संदेश है। और उसका भजन करने से, उस राम का भजन करने से किसको गति नहीं मिली? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका जामिल ब्याध गीद गजा खल तारे घना, आभीर जमन किरात सस स्वपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, तो सुन। अपने मन से कह रहे हैं और किसी को मूर्ख नहीं कह, अपने को खुद को कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने जब मंगलाचरण किया था गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने कहा था कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मातन होती। स्वांतः सुखाय कह रहा हूं मैं कथा, मैं किसी को सुनाना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता, मैं तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहा हूं। लास्ट में अभी जब विराम देंगे तो उसमें कहते हैं स्वांतः तमः शांतये, अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए मैंने कथा की है। बीच में भी क्या है? निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी का। मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए किया है जो कुछ किया है। मैं किसी को कोई उपदेश देना नहीं जानता, ना जानना देना चाहता हूं। तो इसलिए है मूर्ख मन सुन, उस राम का भजन करने से किसको गति नहीं मिली? वो पतित पावन है। तो इसलिए तो उस राम का भजन कर, राम का भजन कर, नाम जप। 5 उदाहरण दिए, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि। इस प्रकार से 5 कह के उन्होंने सार बात बीच में डाल दी। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि, ये 5 क्लेश होते हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। गणिका अविद्या, अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान में भटक गई थी, बाद में नाम जप से सुधर गई। क्यों? तोते को सिखाया करती थी राम जप, राम जप। तोता ले आई थी, राम 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 सिखाती थी, बोलते बोलते खुद भी राम करने लगी और बुद्धि परिवर्तित हो गई। वो अविद्या का प्रतीक, अज्ञान का प्रतीक। अजामिल अस्मिता का प्रतीक है, मैं का प्रतीक है। और व्याध राग का प्रतीक है, अपने परिवार के राग के कारण हिंसा किया करता था, परिवार के लिए हिंसा करता था। वाल्मीकि जो थे, लूटपाट करते थे। तो संत ने कहा कि आप जाके पता तो करो, जिनके लिए तुम लूटपाट करते हो वो तुम्हारे पाप में भागी होंगे कि नहीं होंगे। तो घर से पूछ के आए तो पता चला कि नहीं, वो हमारे पाप में क्यों भागी होंगे? ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम हमारे लिए कर रहे हो। पाप करो चाहे पुण्य करो, आप हमें हमारा पालन करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, हम पाप में भागी नहीं होंगे। तो वहां से परिवर्तन हो गया था। तो ये राग का प्रतीक है व्याध। और गीध जो है वो द्वेष का प्रतीक है, हिंसक जानवर है। और गजेंद्र जो है, गजेंद्र मोक्ष हमने
पीछे किया था, आपको याद होगा। तो उसमें गज को ग्राह ने पकड़ा, उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो ये गजेंद्र की कहानी थी। वो अभिनिवेश का प्रतीक है। अभिनिवेश पांचवा क्लेश है, उसका मतलब होता है मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से डर के आर्त भाव से उन्होंने भगवान को पुकारा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो पढ़ते हैं, तो ये पांच क्लेशों का भी प्रतीक है। ये पांच कर्मेंद्रियों के प्रमाद का भी प्रतीक है। और इसके बाद जो पांच नाम और दिए ना, आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच, ये जो पांच और दिए, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के प्रमाद का प्रतीक है। अगर इनकी विस्तार से चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरह से पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां जो कुछ भी प्रमाद करती हैं, उन सब का एक ही इलाज है। कहीं नाम बारक ते पिपाव, एक बार राम नाम, एक बार। एक बहुत सुंदर लाइनें हैं जो आप सबने सुनी हुई होंगी कि दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, तीन बार, चार बार काशी जी में गंगहु नहाए थे, पांच बार गंगा, पांच बार गया जाए, छह बार नौमिसार से नैमिसार, सात बार पुष्कर जो मज्जन कराई बिते, विश्वनाथ, जगन्नाथ, बद्री, केदारनाथ, 10 अश्वमेध कोटि बार बार किए थे, जेते फल होए सकल तीर्थन स्नान किए, तेते फल होए एक राम नाम गायते। एक राम नाम का इतना फल है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, भगवान शंकर के शब्द हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, आप 1000 बार भगवान विष्णु का नाम ले, एक बार राम ले ले तो बराबर है। तो राम राम का जप करे, राम नाम ले। तो इस प्रकार उन्होंने फिर कहते, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई, बिनु भ्रम बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं, सत पंच चौपाई मनोहर जानि, जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। कहते थे 5-7 चौपाइयां भी रख लो, या मन में धारण कर लो। सत पंच चौपाई मनोहर, 7-5 चौपाइयां। अब इसके ऊपर 7-5 के ऊपर लोगों ने तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, रिसर्च कर दी कि सत पंच क्यों लिखा। सत पंच का मतलब 7 और 5, 7 और 5 का मतलब 75 चौपाइयां छांटो कहीं से। कोई कहता है नहीं नहीं, 5 और 7 तो 57 चौपाइयां। कोई कहता है 5 सते 35, 35 चौपाइयां। कोई कहता है कि 12 चौपाइयां, 7+5। तो जो भाव अच्छा लगे। लेकिन मेरे विचार से यहाँ ये कहने का अर्थ केवल इतना ही था कि थोड़ी सी भी, 5-7 का मतलब जस्ट ए मिनिमम फ्यू, इतनी थोड़ी सी चौपाइयां भी जो जान के मन में धारण कर दे, तो भगवान पंच क्लेशों को, अविद्या के, अविद्या भी पंच परवा होती है, उससे 5 क्लेश होते हैं, है ना। अविद्या के जो अज्ञान है, तम है, तामिश्र है, अंधतामिश्र है, इस प्रकार से 5 गांठें अविद्या की कही जाती है। तो उन पंच परवा अविद्या से उत्पन्न पंच क्लेश भगवान हरण कर लेंगे। एक किसी ने ये कहा कि इसमें ना 5100, 5 और 7, मतलब 7 पंच है ना, तो 5 और 7 यानी 5100 चौपाइयां है। चौपाइयां का मतलब उसको चौपाई कहे, अर्धाली जो जो कहे, मतलब एक लाइन। 5100 लाइनें हैं टोटल। तो उन्होंने एक तरह से ग्रंथ के बाद में समराइज करते हुए उसका नंबर दे दिया कि इसके बाद कोई क्षेपक ना जुड़ सके। ऐसा भी किया जाता है, तो हो सकता है ये भी भाव अच्छा हो। और किसी जो भाव मुझे अच्छा लगा, ये भाव अच्छा था। दूसरा मुझे एक भाव ये भी अच्छा लगता है कि 12 चौपाइयां, 12 लाइनें, 12 पंक्तियों में दोहा नंबर 199, बालकांड, उसमें भगवान राम के बाल रूप का वर्णन है। भगवान शंकर के भी बाल रूप राम इष्ट है, काकभूषुंडी जी की बाल रूप राम इष्ट है। तो उनका जो ध्यान दिया गया है वो 12 चौपाइयों में, आप उनको धारण कर लो, तो जो भी आपको अच्छा लगे।
बाकी किसी ने कहा कि रामायण जो है ना ये सत पंच है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप क्या करें, कैसे करें, साधन क्या करें, इसका फैसला कौन करे, भाई पंचों से फैसला करा लो। पंच कैसे, सत पंच होने चाहिए, अच्छे पंच होने, असत पंच नहीं होने चाहिए। तो रामायण सत पंच है। किसी ने कहा नहीं, पंच है तो फिर पांच नाम भी तो आने चाहिए। तो वो पांच नाम लास्ट में शिव जी ने दे दिए थे वहां पे। उन्होंने कहा था लास्ट जो उन्होंने कह दिया था, उन्होंने कहा कि शिव अज मुनि शिव अज शुक सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार 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 सब कर मत खग नायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। सत पंचों का कहना है, पांच लोग एक साथ इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं। शिव, अज, शुक, सनकादिक और नारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी और नारद जी और सनकादिक, ये पंच सत पंच है। इनका कहना क्या है, इस चौपाई को याद कर ले, इस चौपाई को हृदय में धारण कर लें। तो इसलिए सत पंच चौपाई मनोहर, ये बहुत मनोहर चौपाई है, इसको धारण कर लें। जान जो नर उर्धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। तो कुछ भी चौपाइयां आप याद करें। मेरे विचार से गोस्वामी जी ये क्यों कहेंगे कि ये वाली चौपाई करो या ये करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ, साधारण कविता नहीं है। किसी ने अपने विद्वत्ता से लिख दी हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये प्रासादिक ग्रंथ है, इसका एक एक अक्षर, एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। आप लोग पाठ करते हैं इसका, तो एक एक अक्षर इसका महापापों का नाश करने वाला है। तो इसलिए ये सारी सारी जो रामायण रामचरितमानस है यही सतपंच है। इसका आप इसको धारण करें, इसका पाठ करें। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित। बिना किसी कारण के दूसरों का हित करने वाले, दया करने वाले केवल एक राम है, उनके अलावा और दूसरा कौन हो सकता है, मोक्षदाता कौन हो सकता है। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। उसकी कृपा के लवलेश मात्र से आज तुलसीदास जी को परम विश्राम मिला। तो इसलिए उस भगवान राम के बराबर और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और अंत में दो तीन दोहों में उन्होंने उपसंहार किया कि वो हम दोहे मंगलाचरण में रोज बोलते हैं, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मत समह पातकी नास्ति पाप अग्नि तो समान ही। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुबंश मनि हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम। तो जैसे कामी व्यक्ति होता है उसे नारी अच्छी लगती है, नारी का रूप अच्छा लगता है, उसी तरह से लोभी होता है उसे धन अच्छा लगता है, धन की गिनती करता रहता है, रूप का ध्यान करता रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि राम नाम का मैं जप करता रहूं उसी उसी भाव से, जैसे लालच, जैसे लोभी होता है धन का, धन की गिनती करता है, ऐसे में राम नाम जपता रहो। और ध्यान किसका करो, तो ध्यान राम जी का करो, रूप ध्यान राम का करो। भगवान मुझे इतने सुंदर लगे, भगवान मुझे इतने प्यारे लगे। और यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सो कविना श्री शंभुरा दुर्गमम श्रीमद रामचरित्र पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्ते तो रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतः स्तमः शांतये भाषाबद्ध विदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसम इदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। तो इस प्रकार से उन्होंने अंत में श्लोकों से इसका विराम दिया। और परम श्रेष्ठ कवि श्री शंकर जी ने जिस मानस रामायण की रचना भगवान राम के चरणों की कृपा पाने के लिए की थी,
उसी रामायण को श्री राम के नाम में निरत जानकर, कि राम नाम में डूबी भी है, इसलिए उसको मैंने अपना के मानस, रामचरितमानस के रूप में अपने अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए मैंने इसकी रचना की है। भाषा में, साधारण भाषा में रचना की है। ये रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का नाश करने वाली है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति देने वाली है, माया मोहमल का नाश करने वाली है, निर्मल प्रेम रूप जल से परिपूर्ण है, मंगलमय है। जो मनुष्य इस मानसरोवर में स्नान करते हैं, डुबकी लगा के बैठ जाते हैं, अवगाहंती भक्त्या, भक्ति से डुबकी लगाते हैं, वो संसार का जो संसार रूपी सूर्य है, उसकी प्रचंड किरणों के ताप से बच जाते हैं। आजकल के मौसम में अगर कोई स्विमिंग पूल में जाके डूब के भी अंदर गोता लगा के बैठ जाए तो कितनी ठंडक मिले। तो वही बात है कि इस मानसरोवर में ठंडक लेने के लिए, उस सूर्य की किरणों, प्रचंड किरणों से बचने के लिए आप इसका गान करें। रामचरितमानस एक पूर्ण ग्रंथ है। 9 का नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आया। श्री रामचरित मानस, 9 अक्षर। गोस्वामी तुलसीदास, 9 अक्षर। भगवान राम नवावतार। तो पूर्ण अंक है, ये पूर्ण है। और वह अक्षर से शुरू हुई है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, और दयंती नो मानवा वह अक्षर पे खत्म हुई है। और दोहों का जो उपसंहार है वो राम के नाम से हुआ है। तो ये सब बहुत ही विलक्षण है। वह अक्षर की इंपॉर्टेंस ये है कि वम अमृत बीज होता है, तो इसके अंदर सारा का सारा अमृत भरा हुआ है, अमृत के लच्छे भरे हुए हैं। तो आप इनका खूब पान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देखिए, हम अपने हनुमान जी को विदा तो नहीं करेंगे, ये ब्रेक ले लेंगे, लेकिन राम कथा या सत्संग चलते रहना चाहिए। और हनुमान जी श्रोता बन के यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण दोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। उस रूप में भगवान, आपने हनुमान जी महाराज को याद करते हुए उनसे आज हम इतनी प्रार्थना करेंगे कि हमें सत्संग का मौका देते रहे। और आज एक बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे समापन के इस कार्यक्रम में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय डॉक्टर श्री दिलीप शर्मा जी आज हमारे बीच में हमारे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबकी ओर से उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपने कुछ आशीर्वचन कह के, समय की कोई सीमा नहीं है। आप ही ने सिखाया है कि सत्संग के स्टार्टिंग का समय होता है, एंड का कोई समय नहीं होता। तो वही हम ये उस परंपरा को हम भी निभाते आए हैं आपकी प्रेरणा से। क्योंकि हम स्टार्टिंग तो एग्जैक्ट 4 o'clock करेंगे, बाकी उसके बाद जब तक ठाकुर जी चलाए, हरी इच्छा तक, 4 बजे से हरी इच्छा तक। तो आज डॉक्टर साहब के चरणों में एक बार पुनः प्रार्थना कि आप हम सबको कुछ आशीर्वचन दे के कृतार्थ करें। राम राम राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोतम पुंज। भवम भवानी सहितं नमः। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। बोलिए कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय हो। शंभो प्रसाद सुमति होलसी। शंभो प्रसाद सुमति होलसी। शंभो प्रसाद सुमति होलसी। सुमति राम चरित मानस कवि तुलसी। मानस राम चरित मानस कवि तुलसी। कराई मनोहर मति अनुहारी। कराई मनोहर मति कराई मनोहर मति अनुहारी। सुजान सुचित सुनी ले हूँ सुधारी। 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 शंभो प्रसाद सुमति होलसी। शंभो प्रसाद सुमति होलसी।
सुजन सुचित सुनी ले हो सुधारी, सुचित सुनी ले हो सुधारी, 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 ले हो सुधारी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए हम सब मिलकर कुछ समय के लिए अपने मन मति चित्त को एकाग्र करके अहंकार मुक्त भाव से ठाकुर की दिव्य लीलाओं का गायन करें। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश रखेजा, जो मेरे परम हित पूजनीय और प्राणों से भी प्यारे हैं, उनका बहुत आदर व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबको मानस और गीता की ज्ञान गंगा और प्रेम सरोवर में डुबकी लगाते लगाते खूब आनंद दे रहे हैं। हमें भी आनंद दे रहे, खुद भी आनंद दे रहे। सो जन जगत जहाज है, जाके राग न दोष, तुलसी तृष्णा त्याग के गहे सील संतोष। ऐसा व्यक्ति संसार के लिए जहाज बन जाता है, जो आशा तृष्णा त्याग करके सील संतोष में डूब जाता है और राग दोष उनके पास भी नहीं होता। भगवान राम गीता में बहुत प्यारी बात लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लखन भैया, यदि मोक्ष का मार्ग है तो बहुत सिंपल है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना, पर जेहि ते बेगी द्रोह में भाई, सो मम भक्ति भगत सुख। जिसमें एकदम बेगी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है। और फिर भगवान प्रजाजनों के सामने बोलते हुए कह रहे हैं कि कहा हो भगति पथ कान प्रयासा, कहो कान जोग नमक जप, जोग नमक जप। ये चीजें, इनमें प्रयास करना पड़ता है, परंतु भक्ति का पथ उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये मान लो कि जहां कोई प्रयास ना करना पड़ा, सहज भगवान से हमारा मिलन हो जाए, वही भक्ति है। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ ही बोल रहे हो, यदि वो चीज सहज में हमें भगवान से जोड़ रही है तो उसी को भक्ति समझ लीजिए। तो इसके लिए भगवान बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। और इतना ही, वैसे तो अनंत है, परंतु बहुत सिंपल बन के एक ही बात कह रहे हैं, जिसमें 3 बातें हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा सरल स्वभाव। सबसे पहली शर्त है कि हमारा स्वभाव बहुत सरल होना चाहिए और मन में कुटिलता ना रहे, और जो भी हमें अपने प्राण से या परिश्रम से मिले उसमें हमेशा संतोष रहे। केवल 3 बात। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और इतना करते हुए एक बात का ध्यान रखें, हम किसी और के सामने हाथ ना फंसा दें, क्योंकि यहाँ भगवान पक्का होकर कह रहे हैं
कि मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वास। मेरा होकर तुम किसी और से चाह रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा मेरे अंदर विश्वास है। और जब तक विश्वास नहीं होगा मेरे भाई बहनों, बहुत ध्यान रखना, हम विश्राम पर नहीं पहुंचे। क्योंकि तुलसी ने बाद में लास्ट तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। तो परम विश्राम तक हमें पहुंचना है, और उस परम विश्राम तक पहुंचने के लिए केवल 4 कदम है। कि कागुसुंड जी का 4 कदम है सब। तो सबसे पहले बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने हूं जीव न लह विश्राम। तो विश्वास हमें करना पड़ेगा, विश्वास एक राम नाम को, उनको पक्का पकड़ना पड़ेगा। और विश्वास जो ही जागृत होने लगेगा तो विश्वास हमें कहां तक ले जाएगा, विश्राम तक ले जाएगा। और हमें इतना पक्का बना कि भक्ति आ जाएगी। तो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि सोमम भक्ति भगत सुख दाई जय ते बेगी द्रव भाई। यानी विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिना द्रवही ना राम। द्रवित किससे होंगे, भक्ति से। और एक बार जब भक्ति आ जाती है तो उसमें अवस्थाएं बदलने लगती है। सबसे पहले साधन भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति है, फिर प्रेम भक्ति। जब प्रेम भक्ति आ जाती है तो जीव की एक अवस्था हो जाती है जिसमें वो आता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद निरा गिरा नयन बह लिया, काम आदि बस दम्ब न दाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं उसके वश में हो जाता हूँ या मैं उसके अंदर वश जाता हूँ। जैसे सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे हो रामू, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें भगवान बहुत 16वां दोहा, यदि आप अरण्य कांड का आपके पास मानस है तो खोलकर देखिए, वहां बहुत रहस्य की बात कह रहे हैं कि वचन कर्म मन मोर गति, वचन कर्म मन और भजन करें निकाम, बिना कामना के भजन करता रहे। वचन कर्म मन मोर गति, आगे क्या है, तिनके हृदय तिनके हृदय कमल में हूं कराऊं 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट, सदा विश्राम। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं ना, बार बार वर मांगा हूं हर्ष देव श्रीरंग पल सरोज अनपानी, भक्ति सदा सत्संग। जो सत्संग में सदा डूबा रहेगा उसमें हमेशा भक्ति रहेगी। और भगवान कहते हैं उनके हृदय में मैं विश्राम करता हूं। हमें तो विश्राम भजन से मिलेगा ही मिलेगा, पर यदि भजन जो जो पकता जाएगा हमें आने लगेगा कि हाँ मैं विश्राम हूं। जैसे दादू से पूछा गया कि आपको हमने जपते हुए देखा नहीं, आपको माला फेरते देखा नहीं, हाथ में आप कुछ करते नहीं, तो ये आप क्या करते, कैसे जपते हैं? कि माला जपाऊ न कर जपाऊ और जिह्वा जपाऊ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। ऐसे विश्राम की अवस्था हमारी पैदा हो जाती है। फिर जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म, ये सब चीजें अपने आप आने लग जाएंगी। और एक ऐसा आनंद हृदय में आएगा कि मैं देखूं जित और सकीरी सामने मेरे सामने, और सामने आएंगे तो मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए दोनों एक। तो एक हृदय का एक उपवन बन जाएगा, बाग बन जाएगा। उस बाग में उसमें हम आनंद से, फूल तो बहुत बहुत सुमन खिलाते रहे हम, पर यहाँ मैं आपके सामने केवल 5 पुष्प 5 फूल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये फूल भी हम चढ़े, जिस ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। भगवान के हनुमान के चरणों में एक फूल, तो मैं यहाँ 5 फूल आपके सामने चढ़ाना चाह रहा हूँ। और ये 5 फूल, फिर यदि ये ब्यूटीफुल 5 फूल हम उनको अर्पित करेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, अपने हृदय उपवन में खिलाए रखेंगे, तो हमारा जीवन वंडरफुल बन जाएगा। सब चाहेंगे हमें, सब प्यार करेंगे, आनंद देंगे सब। और उस प्यार में एक इतना आनंद, इतना रस आएगा कि फिर आपको कुछ सूझेगा नहीं कि मैं क्या। जैसे वहां का मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बीरा, हंसा पायो मान सरोर ताल तलैया, क्या डोले अब मस्त मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तो ये 5 फूल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला कि हमें ट्रूथफुल होना चाहिए, हमें सत्य का मार्ग लेना चाहिए, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य
समाना, गाइए। नैन दूसर सत्य आगम निगम पुराण बखान, आगम पुराण। और फिर जब सत्य हमारे हृदय में आएगा तो हम जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो ही पुण्य होगा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, पुराण विदित मनु। हम सत्य, पर सत्य हमने केवल ज्यादातर, जैसे महाभारत में तो सत्य को शब्दों में ही ले लिया है, पर तो मेरे बापूजी संत मुरारी बापूजी बताते हैं कि संत 5 जगह, उसका 5 जगह उसका प्रतिष्ठापन होता है, और ये 5 जगह सत्य होगा तो ही फिर सत्य का अपना आनंद आएगा। सबसे पहला ये जो सत्य है वो कहाँ होना चाहिए? हमारे विचार में सत्य होना चाहिए। जो भी हम विचारें वो विचार सत्य ही हो। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको लगता है ऐसा है या ऐसा नहीं, तो फिर पहले विचार के ही करते हैं, वो विचार में सत्य होता है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, कपिवन कीन विचार, दीन मुद्रिका धारी तब जनु अशोक अंगार। तो विचार में हमारा सत्य, जितना विचार में सत्य आएगा, क्योंकि विचार ही मूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा विचारोगे ऐसा हो जाओगे, थिंक एंड यू विल बी द सेम। तो अपने विचारों को हम पक्का सत्य में ही प्रतिस्थापित करें, फिर एक आनंद आएगा। विचार के बाद जब हमारा, और विचार में भी जब सत्य आएगा तो फिर वो उच्चार में जब सत्य आएगा, तो फिर उच्चार में जब सत्य आता है तो सत्य को कैसे पकड़े, हम किस तरह से करें? क्योंकि विचार हमने सत्य सोच लिया, तो फिर उच्चार में सबसे पहले सत्य मृदु होना चाहिए, सत्य मित होना चाहिए, सत्य में हित होना चाहिए जब विचार से कर रहे हैं। और सत्य हमेशा कोई ऐसी बात ना कहे जिसमें दूसरों से आपस में विरोध पैदा हो जाए। ये हम रख के करेंगे तो जो भी हम बोलेंगे, जो भी कुछ, जो बोले सो हरि कथा, फिर भगवान का भजन ही होगा, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। और उच्चार में जब सत्य आने लगेगा तो फिर हम ज्यादातर फिर मौन पे चले जाएंगे, क्योंकि सत्य जब पकड़ने लगता है तो हमें यार फिर बोलने को भी मन नहीं करता कि क्या बोल रहे हो, मनमस्त हो गया मनमस्त, अब क्या बोलना है। और बोलना है फिर जो बोले सो हरि कथा, बोले वचन विचार के, जीवन में बात रखें। जब विचार में, उच्चार में भी सत्य आ गया तो तीसरा जो सत्य है वो है व्यवहार का सत्य। व्यवहार में हम, जैसे भगवान हम खुद कह रहे हैं कि निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र। तो व्यवहार में, और व्यवहार में आते हमारे कर्म दिखाई देने लग जाए। तो हमने आपको स्वच्छ रखना है, आनंदित रखना है, प्रमाणिक रखना है। तो बाह्य जो भी हम कुछ करें वो हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए और अंदर का धर्म शुद्ध होना चाहिए। अंदर बाह्य में 10 इंद्रियां आती है, 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रियां, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार आता है। ये सब 14 के 14 हमारे तपस्वी बन जाए। इसलिए कहा है सब पर राम तपस्वी राजा। 14 साल का वनवास का मतलब भी एक संत ने यही बताया है कि पूर्ण रूप से तपस्वी। तो उसमें जो भी हम करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, उस पर लोग एकदम आचरण करेंगे, तो हमारा व्यवहार का सत्य सत्य हो जाए। पहला सत्य विचार का सत्य, दूसरा उच्चार का सत्य, तीसरा व्यवहार का सत्य, और चौथा स्वीकार का सत्य कि हम और भी कि नहीं, हमारा ही जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, और भी सत्य कह रहे हैं उसको भी हमें स्वीकार करने लायक होना चाहिए। आग्रह कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग्रह जहां भी आएगा तो ये आग्रह हमारा विनाश करेगा। और ज्यादातर 3 आग्रह होते हैं,
हठाग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह। दुराग्रह किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ा लेते हैं कि फला कैसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, ये दुराग्रह ना रखें। हठाग्रह हमेशा वस्तु के लिए होता है, स्थान के लिए होता है, ये मेरा ही है, ये ऐसा ही हठाग्रह। और पूर्वाग्रह व्यक्ति के बारे में होता है, हठाग्रह वस्तु के बारे में होता है, और दुराग्रह विचारों के बारे में होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरा कह रहा है। तो ये आग्रह हटेगा, आग्रह विमुक्त जो हम हो जाएंगे तो फिर एक आनंद आ जाएगा हमारे अंदर, और वो आनंद आगे जाके फिर हमें सत्य का साक्षात्कार करवा देगा कि जो हमने सोचा, जो हमने बोला, जो हमने किया, वो आज सामने आ गया, वो सत्य साक्षात्कार हो गया उसका। तो इसलिए सत्य को इन 5 जगह में प्रतिष्ठित करें ताकि अपना जीवन एक सफल होता जाए। तो फिर दूसरा फूल, पहला फूल हो गया ट्रूथफुल, दूसरा पीसफुल। हमें पीसफुल होना चाहिए, हमारे हृदय में जितनी भी शांति होगी उतना हम अपने आप में आनंद ले सकेंगे, और शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया था कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उन्होंने कहा 7 दीप 9 खंड में 7 लोक जग माही, तुलसी शांति समान दुख अपर दूसरो नहीं। कि तीनों लोकों में, 7 द्वीपों में शांति के समान कोई सुख है ही नहीं। तो वो शांति कैसे आए? इसमें वैराग्य संदीपनी में केवल 7 कदम बताए शांति तक जाने, और ये बहुत विलक्षण है। वैराग्य संदीप ने कहा है कि रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, और दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। तो प्रारंभ किया है कि जैसे रात्रि कौन सी अच्छी लगती है, कौन सुंदर लगती है, कि जिसमें चंद्रमा हो, क्योंकि महारास भी पूर्णिमा के दिन ही होता है, पूर्णिमा की रात्रि को ही होता है। तो रैन को भूषण इंदु है और दिवस को भूषण भानु, और दिन वही अच्छा लगता है जिसमें सूर्य हो। कभी आपने देखा होगा पूर्ण ग्रहण के समय, पूर्ण ग्रह में पशु पक्षी भी और बड़े परेशानों की तरह दौड़ लग जाते हैं, क्योंकि वो सबको भी वो अच्छा नहीं लगता। तो चमकता सूर्य भी अच्छा लगता है, सर्दियों में तो विशेष इसका लाभ है। दिवस को भूषण भानु। अब यहाँ फिर 7 कदम ले रहे हैं। सबसे पहले दास, दास और शांति। यदि हम भगवान को अपने आप को दास समझे, दास समझने के बाद हमारी यात्रा शुरू होगी। ये भी मेरे भाई बहनों, क्योंकि तुलसीदास दास कौन है? सदा हरि चेरा, जो हमेशा भगवान के चरणों में रहे, हमेशा भगवान अपने आप को समर्पित कर भगवान। और वो फिर प्रभा जी आप देखिए 13वां दोहा उत्तरकांड का, उसमें छंद है, तो उस छंद का 3रा पार्ट आप पढ़िए। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरण भगति न आदिली, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देख। जो ज्ञान के मान में, ज्ञान के अहंकार में विमत हैं, और आप उसको हटाने वाली आपके चरणों की भक्ति को आदर नहीं किया, जो भक्ति में नहीं गए। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरणी भक्ति न आदरी, ते पाए। उनको चाहे इंद्र का भी पद मिल जाए, वेद भगवान कह रहे हैं कि हम उनको भी गिरता हुआ देख रहे हैं, परत हम देखत हरि। लगातार कंटिन्यूस हो रहा है, ज्ञान के शिखर पर चढ़ते हैं। और सुंदरकांड में तो ये साफ लिखा है कि भय असुर, जो अगस्त मुनि साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि, मुनि ज्ञानी था, मुनि था, ज्ञानी था, पर वो शाप के कारण राक्षस बन। तो गिरत हम देखत, जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरणी भगति न आदरी, ते पाय रे दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत। और यहाँ फिर वेद भगवान कहते हैं कि प्रभु आपके पहुंचने का, आपके पास पहुंचेगा केवल 3 ही कदम है, बल्कि 2.5 ही समझो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। सबसे पहला जो चरण है वो है विश्वास करी, आगे उसकी पंक्ति, विश्वास करी सब आस परिहर, दास तव जे होई रहे। पहला कदम विश्वास कर। जैसे मैंने पहले आपको कहा, बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही बिन द्रवहीना, और राम कृपा बिन सपने हूं जीव न लहे। तो सबसे पहले
विश्वास करी सब आस पर करी। हाँ, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पणी और विमुख भय अभिराम। आनंद आ जाएगा उसमें। तो आस को छोड़ दे, दूसरा कदम। और तीसरा, दास तवजे हो ही रहे, जो आपका दास बन जाए प्रभु। बस ये 3 कदम चल जाए तो फिर क्या होगा? जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरा। बिनु श्रम, जपि नाम तव बिनु श्रम, बिनु। आप बालकांड का 25वां दोहा देखिए, बालकांड का उसकी आखिरी 2 पंक्ति वो लाइनें पढ़िए। सेवक सुमरहि नाम सप्रीति से, सुमरहि नाम बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। बिनु श्रम प्रबल मोह, बिनु श्रम प्रबल मोहदल, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहूं जो दाया। बिनु श्रम प्रबल मोहदल। और फिर एक अवस्था आ जाती है, फिर क्या होगा? फिरत सने मगन सुख अपने, फिरत सने मगन सुख अपने। नाम, फिर नाम प्रसाद देगा, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद सपने में भी चिंता नहीं होगी। और एक अवस्था का निर्माण हो जाएगा जिसमें विनय पत्रिका में लिखा है 193 पद, तो उसके उसमें लिखा है कि सजल नयन गद गद गिरा, सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। गावत गुण गण राम के, कहीं की न मिटी भव भीर। गावत गुण गण राम के, कहीं की मिटी नहीं भव भीर। कितना भी संग्रह अपने आप मिट जाएगी मेरे भाई बहनों। कभी मत सोचना कि मेरे कष्ट दूर हो और ये नहीं, नहीं बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम पाप पुण्य पे ले जाते हैं, वैसे पाप पुण्य भगवान शंकराचार्य के न पापम न पुण्य, पर फिर भी हमारी अवस्था में तो है ये। तो पाप और पुण्य करते क्या है कि पाप हमारे प्रतिकूल परिस्थिति ला जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, पुण्य हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति ला जाते हैं और उसी समय खत्म हो जाते हैं। उसके बाद पाप की किसी तरह का वो नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है? उससे दुखी और सुखी होना हमारे अज्ञान की मूढ़ता की देन। तो उस समय किसी सदगुरु को पकड़, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया, उसके शरण में चले जाएं। तो ये फिर हमारा जो चल रहा दूसरा फूल, जो हमारा शांति का फूल है। तो दास को भूषण भक्ति है और भक्ति को भूषण ज्ञान। अब भक्ति कर रहे हैं, पर किन की भक्ति कर रहे हैं उनका पूर्ण ज्ञान, उनके बारे में पूरा संतों से सदगुरु से समझे कि मेरे इष्ट क्या है, उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। और जब उनको जान जाएंगे अच्छी तरह से तो प्रीति और भक्ति उनकी दृढ़ हो जाए ज्ञान के। तो ज्ञान को भूषण, ज्ञान को भूषण ध्यान है। अब ज्ञान बहुत है, पर किस समय कहाँ कैसा क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना, ये ध्यान नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। आपको पता है कि कोई बिजली का तार जा रहा है और वो तार में बिजली करंट है, इंसुलेटेड नहीं है, और आप फिर हाथ लगाते तो फिर ज्ञान नहीं था, तो ध्यान नहीं रखा।
तो किसी बात का यदि ध्यान है, और हम लोग ध्यान कर नहीं सकते, तो योगी महाराज सब ये कर लेते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, वो ऐसा करेंगे। हम तो केवल ध्यान रखें, कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें और कुछ भी करें, उसका हमें लगातार सतत ध्यान होना चाहिए। ध्यान को भूषण त्याग है। ध्यान रखेंगे तो हमें पता लगेगा संसार में सब छोड़ना है, या कुछ नहीं साथ जाएगा। 10 शीश आदि ने बचे न काल बलि थे, अंत वो खाली हाथ ही गए, कुछ लेकर नहीं चले, अंत चले उठे रीते, मन पछताए अवसर बीते। तो यदि हमें ध्यान रहेगा तो हमें फिर एक त्याग की, और त्यागा शांति निरंतर अनंतर। जब शांति आएगी ही त्याग से। कभी भी माने कोई भी शांति आई है तो त्याग से ही आई है, कभी करके देख लीजिए। आप लाखों करोड़ों एकदम त्याग कर देंगे, शांति इतनी आएगी कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ध्यान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, और त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। ऐसी शांति जो अमल रहेगी और उस पर कोई दाग नहीं। अमल अदाग शांति पद सारा, अमल अदाग शांति पद। फिर इसकी पहचान है, और पहचान बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं, सकल कलेश न करहि प्रहारा, सकल कलेश न। फिर कोई भी कलेश आप पर प्रहार नहीं कर पाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया सारे कि 5 कलेश होते हैं, ये सारे ये पास ही नहीं आएगा यदि अंदर पायो परम विषाम। परम परेशान का मतलब यही है कि अमर शांति पद हमें मिल जाए, और जो अमर शांति के पद में भगवान के चरणों में रहेगा उसको अमल और अदाग शांति रहेगी ही रहेगी। तो ये तीसरा पुष्प है शांति का, जो हमें महंगा है। और लास्ट में भी हम कोई बात होती है हम शांति शांति कहते हैं, तो हमें चाहिए। तो शांति के बिना कुछ नहीं बनेगा, उसी का हम वो करें। तो 3 कितने पुष्प हो गए? 3। अब जो अगला पुष्प है हमने चढ़ाना, पहला पुष्प क्या चढ़ाया? सत्य का। दूसरा नहीं, दूसरा था, ये दूसरा पद है शांति, शांति पद, ठीक है। तीसरा पद कि वी शुड बी केयरफुल, ट्रूथफुल, पीसफुल, केयरफुल, कि हमें हर बात जो करनी है वो अपनी सावधानी के साथ करनी है। कुछ भी सोचे सावधानी से सोचे। तो भगवान राम जी कह रहे हैं माँ सबरी से, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो। अरे सावधान सुनो धारो मन माही, सावधान सुनो धारो मन। और लोक व्यवहार में हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान रहेंगे तो वही बात मन में आएगी, सावधान है तो मन में बात नहीं आएगी, मन से आगे फिर बुद्धि में चित्त में आएगी, वो बात की बात है। तो सावधान, तो ये कौन सा? केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल। 3। चौथा, वी शुड बी ड्यूटीफुल, कर्तव्य, कर्म प्रधान, विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। तो कर्म को प्रधानता दी हुई, पर कर्म प्रधान ही है, यही ध्यान रखना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वहां तक प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी, किसी को फांसी की सजा दे दी तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता, परंतु राष्ट्रपति चाहे तो बदल सकता, दया कर, कृपा करके। तो ये है कृपा। जहाँ कृपा होगी, राम कृपा बिन सपने जीवन लय, तो कृपा हो जाती है, तो वहां कर्म छोटा नहीं होता, परम कर्म माफ हो। तो कर्म ड्यूटीफुल, हमें कोई भी हमें काम मिले, कैसा भी काम मिले, उसमें 2 बात का राम सुखदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत रखें, कि करते समय सावधान रहें और होने पर प्रसन्न रहें। करते समय सावधान रहना और होने पर। और फिर बहुत रहस्य की बात बाबा ने बताई है कि जब हम कर्म कर रहे हैं, किसी तरह का भी कोई भी कर्म कर रहे हैं, कैसे भी कर्म कर रहे हैं, तो उसमें यदि गुरु का आदेश है, महापुरुष का आदेश है या भगवान का आदेश है, तो उन कर्मों में हम लिप्त नहीं, क्योंकि उनका आदेश है। तो कर्म में 2 चीज याद रखें, एक तो कर्म में हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाएं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका ज्ञान ज्यादा ज्यादा बढ़ाएं, और दूसरा महाराज श्री कह रहे हैं कि कर्म से प्रेम करें,
जो भी ड्यूटी हमें मिली है उसको सत्य समझ के, प्रेम समझ के फिर हम उसको निभाएं। कर्म में दो चीज, ज्ञान और प्रेम, ये बहुत जरूरी है। तो कितने पुष्प हो गए? 4। 5वां पुष्प मेरे भाई बहनों, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कह रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान, कि वी शुड बी थैंकफुल। कुछ भी हो रहा है हमें थैंकफुल होना चाहिए। और सबसे ज्यादा थैंक्स तो हमें, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम बहुत है कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन बुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो, मोहि कृपा करि दीनो, बहुत अनुग्रह। भगवान के कितने उपकार हैं पर हम कह नहीं पाएंगे। समय अभाव के कारण मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आती है, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, उनका कोई भी हम एक दो बात भी पकड़, जैसे मैंने पहले 2 पंक्ति आपके सामने 36वें दोहे की पहली दूसरी पंक्ति, शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी, रामचरित मानस कभी करई मनोहर, मति अनुहारी, सुजन देहु सुधारी। ये शंभु का, मुझे शंभु का प्रसाद मिला कि मेरी सुमति हुलस पड़ी, आनंदित हो गई। ऐसी माँ का भी नाम है आज। तो वो कह रहे कि फिर उसे मिला क्या कि स्वयं जो अपने आप रची रची महेश निज मानस राखा, 2200 समय शिवासन का, वो उसका कवि मुझे बना दिया। और ये क्या करती है? संक्षेप में कह रहा हूं, करई मनोहर, मन को मनोहर बना देगी, मति अनुहारी, शरणागति आ जाएगी मति में, हम कहीं भी जाए पूर्ण शरणागति आ जाएगी। करई मनोहर, मन को मनोहर करेगी, मति को अनुहारी पड़ेगी, और चित्त को सुचित सुंदर चित्त बना देगी। चित्रकूट चित्त चारु, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त तुलसी सने सुभगवन, श्री रघुवीर बिहार। ऐसा आनंद देगी हमें, और अहंकार को सुनने का। तो जहां से भी कोई सूत्र मिले वो हम पकड़े। तो जितने भी हम थैंकफुल होंगे, भगवान के भी संसार के भी, ये 3 चीज हमेशा याद रखें कि भगवान, एहसान और शमशान। भगवान ने हमें भेजा है, संसार में हम रह रहे हैं, शमशान में जाना है, रहना नहीं देश पे रहना। हमें दूर गगन के पंछी आए बनकर सैलानी, रहना इस गैर मुल्क में जब तक दाना पानी। तो भगवान का अनुग्रह करें, प्रभु हरि तुम बहुत अनुग्रह की। फिर संसार का, जिसे कोई भी एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त, फिर दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। मैं अब तक जहां भी जो कुछ हुआ हूं, आप सबकी वजह से, हर चीज की, जड़ चीजों का भी धन्यवाद करो। कोई गाड़ी भी हमें लेकर आई तो गाड़ी का भी धन्यवाद करो कि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि उनमें भी चेतनता होती है। जो चेतन को जड़ करें, जड़ाई करें चेतन। यह है हमारी समझ में बहुत मुश्किल से आया, कुछ सदगुरु समझाएगा तभी आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये इन राहों पे चलना। तो समय की मर्यादा देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये 5 पुष्प यदि हम अपने हृदय रूपी उपवन में खिला लेंगे, तो भगवान, जो मैंने 16वां दोहा बताया था आपको अरण्य कांड का, वचन कर्म मन मोर गति, अरे भजन करही निकाम, तिनके हृदय कमल मो करहूं सदा मैं वारी वारी जाऊं, मेरे गुरु जी के पास मैं वारी वारी जाऊं, मेरे गुरु जी के पास। अब यही मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। एक बार फिर मैं डॉक्टर रखेजा साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो इस शरीर से उन्होंने इतना शुभ कर्म करवाया, और मैं उनसे यही चाहूंगा कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि बार बार वर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपानी, भक्ति सदा संग। जय श्री राम। अब हम आरती करेंगे और उसके बाद विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित भावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बारिक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद,
बरनी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण गीत गावत वेद पुराण आस्ते दस शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि धन धन संतन को सारे अंत सम्मत सदहि आरती श्री रामायण गावत सांतत शंभु भवानी अरुघट सांबा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूतों गरुड़ के आरत श्री रामायण गीत कलिमल हरण विषरत प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति दुभती दलन रोग भव मुरियो नीति तात मात सब विधि कुल आरती श्री राम। हमारे प्रभा जी कहेंगे डॉक्टर साहब 2 मिनट आरती के बारे में भी कुछ बताना, तो इसलिए 2 मिनट ही और लूंगा आपके। आरती श्री रामायण, आरती का मतलब होता है कष्ट कि हे भगवान हम आपकी जो भी आप पर कभी ऐसा कष्ट आए तो वो हमें दे दो। ये प्रेम की पहचान है, ये आपके कष्टों को हम ले रहे हैं, ये हमें दे दो। तो श्री रामायण जी की आरती करेंगे तो जो भी कष्ट होंगे अपने भी नहीं रहेंगे और किसी पर भी नहीं रहेंगे। संसार ये सब कष्टों को दूर करने वाली, हरने वाली है। कीरति कलित ललित सिए पी राम, राम जी की कीर्ति यश में यश है। और सबसे पहले इस यश को कौन गा रहे हैं? शिव जी। क्योंकि संसार में है हमें, तो संसार की रचना है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। यहाँ जो भी ये गाने वालों की लिस्ट दी है सारी, गावत ब्रह्मादिक मुनि वाल्मीकि विज्ञान, आगे सुख सनकादि, हाँ ये सब आरती गा रहे हैं निरंतर। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे निरंतर कथा चल रही है, हम विश्राम नहीं दे सकते, बल्कि कथा विसर्जन होता है। विसर्जन विशेष सर्जन, यानी डॉक्टर साहब ने रामायण बंद की है, हम अपनी रामायण खोले, अनंत रहेगा। फिर जब भी उनकी कृपा होगी, जैसे भी हमें बुलाएंगे हम दौड़कर फिर जाएंगे और वो सुनाएंगे हमें, पर ये निरंतर ही चलेगी। हरि अनंत हरि कथा। तो ये सब गा रहे हैं। गावत वेद पुराण, तो ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की है तो फिर वेद गा रहे हैं। अष्टदश पुराण भी गा रहे हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश, और जितने भी 6 शास्त्र हैं वो ये फिर रामायण के बारे में बताया कि रामचरितमानस क्या है, कि वेद पुराण अष्टदश पुराण 6 शास्त्र, उनका सबका रस। जैसे फल हमें कोई 5 किलो दे, सारे फल मिला के हम नहीं खा पाएंगे, पर उनका रस निकाल के दे तो बच्चा भी, बीमार भी, बुजुर्ग भी सब पी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रामचरितमानस आप अर्थ कम पढ़े, संतों से ही सुने, केवल इसका रस पिए और वो मूल में गाएं, और गाने से ज्यादा फायदा होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बाद में 103 दोहे में उत्तरकांड में लिखा है, कल युग केवल हरि गुण गा, कल युग में केवल हरि का गुणगान करना। गावत नर पा वही भव था, पत नर पा गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जन धन संतन मुनि जन का धन है, और संतों का तो सब कुछ ही रामायण है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि राम उपासक जे जगमाही, तिनके ए प्रिय सम कछु नहीं। तो राम उपासक की पहचान देगी तो उसको सबसे तो एकदम से कहेगा कि मुझे रामायण दे, बस संतत। और फिर कलिमल हारानी विषय रस फीकी, सिंगार मुक्ति कलिमल हरनी, कलिमल को हरने वाली है, और विषय रस फीकी। विषय रस फीकी का संतों ने अर्थ बताया है कि जो भी हमारी विषयों के प्रति आकर्षण है उसको बैठ संतन की संगत में
करूं कल्याण में अपना, बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूप। एक भाव आ जाएगा, विषय रस की, अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, हरि का ध्यान करने की प्रीत दुनिया के विषयों से भली छूटी जो, और धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झट की, वो ब्रह्मानंद ने पटकी भली फूटी। तो ये अवस्था आ जाएगी, विषय रस फीकी और सुबह श्रृंगार मुक्ति, मुक्ति रूपी युवती का ये सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। और दलन रोग भव मूरी, जैसे 122वां दोहा डॉक्टर साहब ने जा सुनाम बहु भेषज, हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो, तुम पर भी मुझ पर, सो कृपाल मोहितों पर, वहां पहले अपने आप को लिया है, मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। और तात मात विधि तुलसी की, या तो भगवान शिव को कह रहे हैं कि सेवक स्वामी सखा सीपी के हित निरुपति सब विधि, या माँ रावण की आरती रामायण जी को कह रहे हैं कि रामायण मेरे लिए क्या है कि मेरी तो तात मात सब विधि, और मेरी ये हार्दिक इच्छा भगवान से, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपकी भी सबकी तात मात सब विधि आपकी और हमकी बन जाए। जय सिया राम, धन्यवाद। डॉक्टर रखेजा जी और डॉक्टर साहब आदरणीय शर्मा जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें मानस परिक्रमा कराई, उनके साथ पकड़कर हम लोगों ने आनंद के सागर में गोता लगाया, अपराहन किया। तो लोग सब भाग्यवान हैं जो ऐसे संतों की शरण में बैठे हैं। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, भगवान जी की कृपा के आगे नतमस्तक होते हुए आप सबको मेरा जय सिया राम, राधे राधे। डॉक्टर भैया अगला प्रॉमिस कर दो, नेक्स्ट सब शुरू करेंगे जब आप इच्छा। अभी थोड़ा सा ब्रेक, अब आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर जैसे धन्यवाद राम राम डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, जय श्री। डॉक्टर साहब अगला प्रोग्राम क्या है? अगला